हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जीके ट्रिक फ्रेंड्स। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं फ्रेंड्स। बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग की दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिस पर सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। मदन दिलावर ने क्या कहा है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, और शिक्षकों की डीपीसी को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट आई है। संपूर्ण जानकारी पर आज हम आप बात करने वाले हैं। उससे पहले जो भी शिक्षकगण अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हो, 8058851375 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो। हर इन्फॉर्मेशन आपको पूरी प्रमाणित इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लगातार शिक्षकों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर हमारा ट्रांसफ़र कब तक होगा, क्योंकि मदन दिलावर के द्वारा लगातार उनके द्वारा पॉलिसी पर लेकर बात की गई है, उनके द्वारा डीपीसी को लेकर बात की गई है। शिक्षा विभाग के हर इन्फॉर्मेशन पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन धरातल पर काम किसी का भी नहीं हुआ, ना डीपीसी का हुआ, ना ट्रांसफर को लेकर। ट्रांसफर को लेकर उन्होंने एक और बात नहीं बोली है। क्या आई है इन्फॉर्मेशन, देख लेते हैं, चलते हैं। और आज का जो इन्फॉर्मेशन आई है खास रहने वाली है। और आप सभी को मालूम है कि बोर्ड की परीक्षा के बाद होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर, यानी आपका ट्रांसफर कब शुरू हो जाएगा, जब आपकी बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद में आपके ट्रांसफर पॉलिसी शुरू हो जाएगी। लेकिन देखते इन्फॉर्मेशन क्या है पूरी। राजस्थान में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के बाद स्कूल शिक्षा के शिक्षकों के तबादले करने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है और इसमें स्टाफिंग पैटर्न के जरिए तबादले होंगे। जिन स्कूलों में जितने शिक्षक हैं उनमें उतने ही पद भरे रहेंगे। किसी का तबादला हुआ तो उसकी एवज में दूसरे शिक्षक को वहां लगाया जाएगा। किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं, कहाँ अतिरिक्त शिक्षक है और कहाँ खाली पद आपके पड़े हुए हैं, इन सब की सूचना विभाग ने तैयार कर ली है। बोर्ड की परीक्षा 6 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में शिक्षा विभाग की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा को तबादलों से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाई जाएगी। तो सीधा सीधा कहा गया है कि बोर्ड की एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, भजनलाल शर्मा के द्वारा जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको मंजूरी दिलाई जाएगी। और देख लेते इन्फॉर्मेशन। पूर्व में तबादलों पर से प्रतिबंध हटा था, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध रहा था ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसलिए बोर्ड की परीक्षा के बाद आपके ट्रांसफर किए जाने की कार्य योजना बनाई गई है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो देखेंगे। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान, इनके द्वारा क्या कहा गया है। तबादलों के लिए बोर्ड परीक्षा के बाद सीएम को प्रस्ताव भेजेंगे। स्टाफिंग पैटर्न से तबादले होंगे ताकि जहाँ जितने शिक्षक है वहाँ उतने ही शिक्षक कार्यरत रहे। कहीं अतिरिक्त शिक्षक होंगे तो उनका तबादला खाली पदों पर किया जाएगा ताकि अन्यत्र भी बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सके। तो ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बात कही गई है। और आप सभी को मालूम है 6 अप्रैल को आपकी बोर्ड की एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में दो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु शामिल किए गए हैं। एक आपका ट्रांसफर पॉलिसी को शामिल किया गया है और एक इसमें डीपीसी को शामिल किया गया है। डीपीसी को लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या इंफॉर्मेशन है वो भी, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को मालूम है डीपीसी को लेकर भी सरकार के द्वारा लगातार कुछ ना कुछ कहा गया है, और शिक्षा मंत्री के द्वारा तो लगातार डीपीसी को लेकर कुछ ना कुछ उनके बयानबाजी चल रहे हैं। धरातल पर कुछ भी लागू नहीं हुआ। ये दोनों ही चीज़ धरातल पर अभी तक तो लागू हुई नहीं है। और डीपीसी को लेकर भी आप सभी को मालूम है, पहले तो उन्होंने कहा था कि फरवरी तक हम डीपीसी को लेकर जल्दी फैसला लेने वाले हैं। उसके बाद में अब उन्होंने कहा है कि जैसे ही बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी उसके बाद में हम डीपीसी को लेकर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं प्रभावित ना हो, इसलिए हम डीपीसी और जो आपके ट्रांसफर पॉलिसी है उन पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन जैसे ही 6 अप्रैल को आपकी बोर्ड की एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी उसमें आपका डीपीसी भी शामिल किया गया है। अगर डीपीसी और तबादले अगर सरकार कर देती है, अगर उनके द्वारा कहा गया है और धरातल पर ये चीजें लागू हो जाती है, तो ये सरकार का एक बड़ा फैसला होगा और उसी का इंतजार शिक्षक गणों को है और हमें भी इंतजार है। जैसे और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम बताएंगे। डीपीसी को लेकर यही अपडेट है कि उनके द्वारा कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम होने के बाद में हम डीपीसी को लेकर पॉलिसी बनाएंगे और तबादले को लेकर भी हम सीएम भजनलाल शर्मा से मिल चुके हैं और प्रस्ताव को मंजूरी उनके द्वारा दिलाई जाएगी। उसके बाद में आपके जो भी ट्रांसफर पॉलिसी है और उसके माध्यम से आपके ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी और ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन रखना है, जिससे इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से भी मिलती रहे। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।